में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि बिल्कुल जीरो से हीरो यानी जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, लाभ और हानि। लाभ हानि में हमें सबसे पहले देखना होता है क्रय विक्रय। क्रय का मतलब होता है किसी वस्तु को यदि हम 100 रुपये में खरीदते हैं, 100 रुपये में खरीदते हैं तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। इसको कहते हैं सीपी। क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं इंग्लिश में। अगर इसी को हम 110 रुपये में बेचते हैं तो इसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसपी, लिखते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस। इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। फिर अगर हम आप बात करते हैं लाभ और हानि की, लाभ और हानि की, तो दोस्तों लाभ बराबर अगर हमें निकालना होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, दोनों का अंतर हमें लाभ बताएगा। इसी प्रकार हानि होती है। हानि का मतलब होता है कि लाभ, हानि का मतलब होता है कि क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम। किसी वस्तु को मान लेते हैं अगर कोई बुक, मान लीजिए कोई दुकानदार 100 रुपये में खरीदा और उसे 110 रुपये में बेच दिया, 110 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ कितना हुआ? 10 रुपये। कोई दुकानदार मान लीजिए 80 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और कोई वस्तु 80 रुपये में खरीदता है और 70 रुपये में बेच देता है, दोस्तों उसका हानि हुई 10 रुपये। इसका हानि हुई 10 रुपये। कुछ हमारे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, इन सभी का जो है हम बताते हैं कि इनका सूत्र क्या होता है। एक बार सूत्र आपको याद नहीं करना होता है, वो सब धीरे धीरे आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन हम एक बार सूत्र लिखते हैं। नोट्स बनाइए, धीरे धीरे नोट्स बनाइए और जो भी है वीडियो रोक करके आप देखिए। हमारे एक से एक आप वीडियो हम डालते रहेंगे, हर टाइप का वीडियो आपका पड़ता रहेगा, लेकिन हमारे पढ़ाने का जो प्रयास रहेगा वो जारी रहेगा लगातार। लेकिन आपको बशर्ते क्या है, आपको ये देखना है कि नोट्स बनाइए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए। बहुत प्रश्न कराएंगे, हर किताब से कराएंगे, कोशिश करेंगे। देखते हैं सूत्र। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इस पर जो है क्वेश्चन करके देखते हैं, प्रश्न करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा गया, 120 रुपये में बेच दिया गया। दोस्तों बेच दिया गया, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। हमें नोट करना होता है विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपये, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। तो हमें पता चला कि 20 रुपये इसका लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। दोस्तों 120 रुपये लाभ हुआ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 100 रुपये। 2 जीरो 100 से 100 कैंसिल, हमारा प्रतिशत लाभ हुआ 20% लाभ हुआ। प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु को 120 में खरीदा गया, 100 रुपये में बेच दिया गया, प्रतिशत हानि बताना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से अधिक है, तो क्रय मूल्य इसका है 120 रुपये और विक्रय मूल्य इसका जो है, विक्रय मूल्य दोस्तों इसका है 100 रुपये। तो हमें हानि कितने प्रतिशत हुई, कितने रुपए हमें हानि हुई? यहाँ पर हमें हानि 20 रुपये हुई। अब प्रतिशत हानि याद करने के लिए सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य।
बटे क्रय मूल्य बराबर हानि है 20 गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य कितना हुआ इसका 120 रुपये। 120 रुपये। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 कम 6, 6 कम 6, कितना बचा यहाँ पर 4, 40, 6 छाक 36, 6 छाक 36, यहाँ पर बचा फिर 4 बटे में 6, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 16 सही 2/3 प्रतिशत हानि हुई। प्रतिशत हानि अगर पूछता है 16 सही 2/3, खाली हानि पूछता है कितने रुपए हानि हुई तो 20 रुपए हानि हुई। प्रश्न नंबर 3, कोई वस्तु 550 में बेची गई तो 10% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। ऐसे प्रश्न देखिए, आप जब भी वनडे एग्जाम देते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, आपको समय सिर्फ 40 से 50 सेकंड आपका उस पर मिलता है करने के लिए, तो आप इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जितना शार्ट हो सके उतना आप शार्ट लगाने का प्रयास करें। प्रैक्टिस सबसे बड़ा अध्यापक अपना अध्ययन होता है, जो आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। आपका विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 550, विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया है 550। अब देखिए, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर आप लिखिए 100, क्रय मूल्य निकालना है आप लिखिए 100। कोई भी लाभ हानि हमेशा कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100%। तो यहाँ पर 100 में जोड़ दीजिए, 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110। अगर हमें पीछे जाना है तो यहाँ पर क्योंकि पीछे हमें जाना है, क्योंकि हमें खरीदा गया है, तो कोई चीज़ खरीदी गई होगी तभी तो बेची गई होगी। तो हमें खरीदना मतलब पहले जाना है, तो हमेशा उल्टा लिखना होता है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस था 555 और जो सेलिंग प्राइस 555 हमारा आया 500 पंचे 500, 100 पंचे 500, 500 रुपये में वो वस्तु खरीदी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 400 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों, कितने में बेची गई 400 में, गुणे में 400 में बेची गई, गुणे में 100। अब की बार हानि हुई है, तो 100 में 20% घटा दीजिए, 100 में 20% घटा दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। वो वस्तु कितने की हुई 5 एकम 5 और 2 जीरो। वो वस्तु हमें पता है, वो वस्तु 500 में खरीदी गई होगी। 5, मोहन किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीदकर और उसे 15% लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मोहन कितने में खरीदा 300 रुपये में। कितने में खरीदा 300 रुपये में। हमेशा हमने बता रखा आपको है कि लाभ हो या हानि हो कितना होता है 100%। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 115 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3 और 1 हासिल 6, 3 एकम 5 तियाँ 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3। 345 रुपये को उसने बेचा। 345 रुपये को उसने बेचा। प्रश्न नंबर 6, एक फल विक्रेता 10 रुपये की 11 नारंगियाँ खरीदता है और 11 रुपये की 10 के भाव बेचता है। प्रतिशत लाभ बताइए। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, रुपए और वस्तु। देखिए, रुपए इसमें कितने हैं 10, वस्तु कितनी है 11। इसमें कितने रुपए हैं 11, वस्तु कितनी है 10। तो इसका सीधा आप इससे और ऐसे आप मल्टीपल कर दीजिए। 11 कम
11 11 की होती है 121, 10 10 की होती है 100। जिसको आप घटाइए उसी को आप बटे में लाइए। तो दोस्तों इसमें कितना हुआ 21, कितना हुआ 21, और सॉरी गुणे में 100, गुणे में प्रतिशत के लिए 100, गुणे में प्रतिशत के लिए 100। तो 21 बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल बराबर 21% आपका आंसर आया। भाव के केस में अगर जिसका घटाना है उसी को बटे में लाना है, गुणे में 100 सटाना है। प्रश्न नंबर 7, एक मोटर कार 35,000 रुपये में खरीदी गई। एक मोटर कार 35,000 में खरीदी गई और उसकी मरम्मत में 1,000 रुपये और खर्च किए गए तो तथा 40,000 में बेच दी गई। तो प्रतिशत हानि व लाभ ज्ञात करना है। दोस्तों तो इसका क्रय मूल्य, जो पहले इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। देखिए 35,000 में खरीदी गई, तो 35,000 रुपये में खरीदी गई तो 1,000 रुपये उसकी मरम्मत में लगा, तो उसका जो क्रय मूल्य हुआ वास्तविक वो हुआ 36,000 रुपये, 36,000 रुपये। और जो विक्रय मूल्य, जो उसका विक्रय मूल्य है वो 40,000 रुपये है, उसका विक्रय मूल्य 40,000 रुपये है। तो हमें हुआ लाभ, हमें हुआ लाभ, कितना लाभ हुआ 4,000 रुपये, कितना लाभ हुआ 4,000 रुपये। प्रतिशत लाभ निकालना है तो 4,000 गुणे 100, 4,000 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा हुआ 36,000 रुपये, क्रय मूल्य हमारा हुआ 36,000 रुपये। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 नाम 36, 4 नाम 36 बराबर 100 बटे 9, 9 कम 9, 9 कम 9, 1 सही 1/9% हमें लाभ मिला। नंबर 8, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। दोस्तों 8 वस्तुएं खरीदी गई, जब 10 वस्तुएं बेची जाती हैं, सपोज कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमें 8 वस्तु हम खरीद कर लाए, 8 वस्तु खरीद कर लाए 40 रुपये की, 8 वस्तु खरीद कर हम लाए 40 रुपये की। जब हम 10 वस्तु बेचेंगे, जब हम 10 वस्तु बेचेंगे तब हमारे पास आएंगे 40 रुपये। तो जाहिर सी बात है हमें जो यहाँ पर घाटा हो रहा है, हमें यहाँ पर घाटा हो रहा है 2 वस्तु का, हमें घाटा हो रहा है 2 वस्तु का, 2 वस्तु का हमें घाटा हो रहा है। ऐसे प्रश्न में हमें देखना होता है हमें घाटा हो रहा है 2 वस्तु का, तो 2 वस्तु का हमें घाटा हुआ और गुणे में 100, प्रतिशत के लिए गुणे में 100, और बटे में तो क्या होता था कि हानि होती थी, लाभ होता था, हमें लिखना पड़ता था क्रय मूल्य। लेकिन जब भाव के केस में, जब भाव का केस होता है तो दोस्तों हमें लिखना पड़ता है विक्रय मूल्य। क्या लिखना पड़ता है? विक्रय मूल्य, हमें लिखना पड़ता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 10। यहाँ पर आपको हम सूत्र बताते हैं, वस्तु का हानि, वस्तु का हानि या लाभ, वस्तु का हानि या लाभ गुणे 100 बटे विक्रय, बटे विक्रय। भाव के केस में हमेशा विक्रय ही रहेगा, 0 से 0 कैंसिल। हमें 20% की हानि, हमें 20% की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि या लाभ बताना है। देखिए हमारे पास 12 वस्तु हमने खरीदा, मान लीजिए 12 वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी, 12 वस्तु हम गए और 12 वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदी। अब फिर हमने बेचना स्टार्ट किया, क्योंकि हमने तो इस धंधे में जो है, इस बिजनेस में 100 रुपये लगाए थे और हमारे पास वस्तु हमने खरीद कर लाए 1200 रुपये में, बेच दिया हमने 10 वस्तु और हमने देखा हमारी पॉकेट में तो 100 रुपये आ गए, तो हमारे पास वस्तु बच गई दो। तो ये 2 वस्तु क्या हुई, हमारे पास 2 वस्तुओं लाभ हुआ। जब 2 वस्तुओं का लाभ हुआ दोस्तों, तो लाभ ऐसे केस में क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। ऐसे केस में क्या होता है, लाभ, वस्तु का लाभ, लाभ हुआ 2 और गुणे में 100,
और बटे में विक्रय। विक्रय कितना हुआ 10, 0 से 0 कैंसिल, 10 दूना 20, 10 दूना 20, तो हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 20%। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 75 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत कमाता है, उतने ही प्रतिशत लाभ कमाता है जितना कि उसका क्रय मूल्य था। ठीक है, ऐसे वस्तुओं को आप देखते ही बना दीजिए, बिना कापी कलम के उठाए बना दीजिए। इन 75 का ऐसा गुणनखंड करिए, 75 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 10 प्राप्त हो, घटाने पर 10 प्राप्त हो। 15 पचे 75, 15 पचे 75। अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो छोटे में आप 0 बढ़ा दीजिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो आप बड़े में 0 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर आपका पूछा गया क्रय मूल्य कितना था, तो आपका क्रय मूल्य हुआ 50 रुपये। यदि आपका विक्रय मूल्य पूछता तो आप बता सकते थे, यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछता तो आप बता सकते थे 150 रुपये, या प्रतिशत लाभ पूछता, प्रतिशत अगर लाभ पूछता तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो आपको पता पहले से। नंबर 11, एक घड़ी 153 में बेची जाती है, एक घड़ी 153 में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। एक दुकानदार एक घड़ी को 153 में बेचता है, कितने बेचता है 153 में बेचता है, उसे 15% की हानि होती है। हम आपको बता चुके हैं अगर विक्रय मूल्य आपका निकालना है, हानि दी है, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो घटा के 100 बटे 15 जाएंगे, 100 में कितने बचेंगे 85। अब आ गया आपका क्रय मूल्य, हमें निकालना है 10% का लाभ हो, तो 100 में 10 जोड़ देते हैं और बटे में 100 लिखते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 नवा 153, 17 नवा 153, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। उस घड़ी को अगर 198 में बेचा जाएगा तो उसे 10% का लाभ होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में फंसाऊ आते हैं जिनको देखकर बच्चे प्रश्न को छोड़ देते हैं, लेकिन अब की बार चाहे वनडे एग्जाम कोई भी हो, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं आप देखकर इनको टिक कर देंगे हमारा ऑप्शन कौन सा है। देखिए 3/4, इसमें कोई गिनती नहीं दी है, सिर्फ 3/4। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो लाभ, अगर ऊपर वाला छोटा है तो हानि। भैया ऊपर वाला हमेशा अगर छोटा रहेगा तो हानि होगी ही, लेकिन ऊपर वाला बड़ा है तो हमेशा लाभ हमारा होता है, चाहे घर का ऊपर वाला हो चाहे सबसे ऊपर वाला हो। तो क्या करते हैं इसमें, देखिए 4 से 3 घटाइए, कितना बचेगा 1, तो 1 हमारा ये क्या हुआ 1 रुपये में लाभ हुआ, 1 रुपये में लाभ हुआ। और प्रतिशत लाभ के लिए आपको पता है 100 बटे में हमेशा क्रय मूल्य, इसमें क्या है 100/3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1/3%, यानी 33 सही 1/3%। प्रश्न नंबर 13, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 3/4 गुना है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। देखिए हमने आपसे पहले बता चुके हैं कि अगर ऊपर वाला छोटा तो हाँ, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। तो हमें इस समय माइनस में आया 1, माइनस में कितना आया 1, तो जाहिर सी बात हमें क्या हुई हानि, और बटे में नीचे वाला, बटे में नीचे वाला क्रय मूल्य होता है। 25 चक्को 100, यानी 25% आई हमारी हानि, तो हमें इस सौदे पर कितना हानि हुआ 25%। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14, राम ने एक
घोड़े को राम ने एक घोड़े को राम ने एक घोड़े को 450 में खरीदा। उसने उस घोड़े को 10% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने उसे 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। तो बताओ मोहन उस घोड़े को कितने में खरीदा। देखिए ये जो है यहाँ पर 450, मान लीजिए यहाँ पर राम है, यहाँ पर राम है, तो राम ने इसे श्याम को और श्याम ने इसे मोहन को बेच दिया। तो हमें इनका पता है कि जिन्होंने 10% लाभ लिया, इन्होंने 10% लाभ लिया और श्याम ने 20% लाभ लिया। और वह शुरुआत में घोड़ा था 450 रुपये का, तो 450, क्योंकि एरो जो ये हैं वो सीधे जा रहे हैं, तो 450 हमने बताया था अगर लाभ होता है तो जोड़ के लिखते हैं बटे में 100 और गुणे 120 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 5 0 से 1 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 नाम 54, 6 नाम 54 गुणे 11 बराबर 11 चौक 44, 11 पच्चे 55, 55 और हासिल में 4 59, 594 रुपये का श्याम ने घोड़ा खरीदा। प्रश्न नंबर 15, एक वस्तु 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो हानि का 3 गुना लाभ होता है। तो हानि का 3 गुना लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए जितना आपको प्रश्न हार्ड मालूम होगा उतना आपको ट्रिक के अनुसार चलना होगा, वरना आप 100 या 100 मान के अगर चलते हैं, माना 100 रुपये, 1 रुपये पर, 2 रुपये पर, फिर 100 रुपये पर, तो आप करते जाइए, आपका समय चला जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है। 700 रुपये मान लीजिए, हानि किसी वस्तु पर 100 रुपये होती है, हानि 100 रुपये होती है, तो इसको अगर 700 में हम बेचते हैं, 700 में बेचते तो हानि का 3 गुना, और लाभ और 500 पर हम बेचते हैं तो हमें कितनी होती है हानि, x का 3 गुना। दोनों को इधर जोड़ देना है। देखिए ऐसे केस में क्या, दोनों बार अगर हानि होती है तो जोड़ देना है, एक बार लाभ एक बार हानि तो जोड़ देना है, दोनों बार अगर हानि होती है तो घटा देना है। देखिए एक बार 100 रुपये हानि हुई और फिर उसका 3x लाभ हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो गया 4x, इनका अंतर हो गया 200, तो बराबर 4 पंचे 20, यानी 50 रुपये जो है, 50 रुपये हमें क्या हुआ, हानि हुई 50 रुपये, लाभ हुआ 3 पचे 15, यानी 150 रुपये। अब अगर लाभ होता है 700 रुपये है, अगर लाभ होता है हमें तो कितना होगा, 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, 150 रुपये लाभ। तो इसमें से 150 अगर हम घटा देते हैं तो कितना, 0, 5 से 5 गया कितना बचा, 10 से 5 गया कितना 5, यहाँ पर 6 से गया कितना 550 रुपये। अगर इसमें हानि होती है तो हानि में हमेशा क्या होता है, जोड़ता है, तो हानि होती है तो 500 रुपये था, अब उसको हानि कितनी हुई, x का मान कितना है 50 रुपये, तो इसमें हम 50 रुपये नोट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 550 रुपये। क्या ऐसे सवालों में है।